किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती हूँ, मेरे को नहीं पता है कि कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन से पॉलिटिशियन का नाम है। तो मैं जिन लोगों का नाम हमें पता है हम आपके सामने बोल ही देते हैं। मेरे को किसी से ये भी नहीं है कि भाई मैं किसी का नाम ले रही हूँ, उन्हीं लोगों का नाम ले रही हूँ जिन लोगों पे हमें शक है, जिन लोगों से हमें ये है कि हाँ ये लोग हैं। जैसे अमित जानी का नाम आया था तो हमने अमित जानी का नाम बिल्कुल खुलेआम बोला था कि अमित जानी जी हैं, उनकी वाइफ है। एपी सिंह जी हैं। एपी सिंह जी जिस तरह से आए आमने सामने आए, जिस तरह से मैं पहले भी अब बोल रही थी और अभी भी बोल रही हूँ, जिस तरह से पहले वाले वकील का जाना, इनका आना, तो निश्चित ये सोची समझी साजिश है। और अब आके जो पहले वाले जो हेमंत सर हैं, अब आके वो जितना अभी बोल रहे हैं, अगर वो उस टाइम पे बोलते तो शायद ये डिपोर्ट हो चुकी होती। जांच जब पूरी हो जाएगी, और जिस तरह से अभी मोमिन मलिक साहब आए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे आए थे और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो जिस तरह उन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये केस दबता गया, पुराना हो गया, इतना टाइम हो गया है। लेकिन जांच अभी तक हो रही है। और जैसे मैंने अभी आज किसी एक उसमें सुना, किसी उसमें कि अभी जांच हो रही है और जांच निश्चित ही अच्छी हो रही है। डिपोर्ट का ही होता है, जब कोई इनलीगल आता है तो वो सबको पता है डिपोर्ट का होता है। बट इसके साथ में 4 बच्चे भी आए हैं। बात बच्चों की आती है, पहले अभी जब इतने टाइम से इसने बच्चे यहाँ ला रखे हैं, तो सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की वो चाहिए ना कि भाई वहां से अगर हैदर भाई वकील कर रहे हैं, अब वो वकील साहब जो काम कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो समझना चाहिए ना कि अगर वो बच्चों की कस्टडी लेते हैं तो पहले उनको उस बिंदु पे जाना पड़ेगा जिस बिंदु से ये कहानी शुरू हुई है। और जिस तरह से वो जा रहे हैं, जिस तरह से वो एक एक चीज हमारे सामने निकाल के लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा होता है, देर लगती है। और जब ये काम एक नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल का है, केस है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा होगा और कठिनाइयां भी आएंगी, टांग खिंचाई भी होगी। और सपोर्टर, जैसे कि आप सभी को पता है, सपोर्टर तो ऑब्वियस सी बात है, सपोर्टर है। और इनके जो लोग हैं वो जगह जगह हैं, हर जगह हैं, एक ही जगह नहीं है, इनके सारे लोग हर जगह हैं। पहले जो वकील थे जिन्होंने इनका वो करवाया, बेल करवाया, वो इमीडिएट उनका हटना, इमीडिएट इनका आना, तो प्री प्लान ही लगता है। मैं तो सीधा खुला आम बोल रही हूँ। अगर जिस तरह से एपी सिंह जी बोलते हैं कि 4 साल पहले इसको तलाक दे दिया था, तो एपी सिंह जी को बहुत अच्छी तरह पता है कि इसको हमने इंडिया में कैसे लाना है, कहाँ से लाना है। फिर अचानक इसके कोई फादर निकल आते हैं जम्मू कश्मीर में, इनके कहीं भैया निकल आते हैं। तो आप मतलब इस चीज से तो हमें यही लगता है ना कि इनकी ये प्री प्लानिंग थी। अभी कल ही जैसे उसको कहीं किसी से एक सूट वूट आ गया है, तो आप ये लगाइए ना, वो बंदा ये बोलता है कि भाई मेरा नाम नहीं लेना, कोई बंदा बोलता है कि मेरा नाम नहीं लेना है, या आपके लिए हम तोहफा भेज रहे हैं। जो शादी हुई नहीं है उस शादी को जबरदस्ती हमको बुलाया जाता है कि सचिन सीमा मीना बोलो। किस बेस पे? आपके पास कोई कागज नहीं है और आज तक आपने कोई कागज ऐसा दिया भी नहीं है। आपने आज तक अपना जो आप उनके वकील बोलने अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं उनका वकील हूं और मैं फ्री में वो केस लड़ूंगा, आप तो कहीं कागजों में हो ही नहीं। फिर आप कर क्या रहे थे? इतने दिनों से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे आप। आपको हम लोग बेवकूफ बनते हुए दिखे गए और आपने वही काम किया। मतलब आप 140 करोड़ लोगों के दिलों से खेले हो, 26 करोड़ लोगों के दिलों से वहां खेले हुए हो। आपने बेवकूफ बनाने का काम किया है। आपने वकालत की है या आपने फिर बेवकूफ बनाने वाला काम सीखा है? आप अपने आप को बोलते हो कि मैं वकील हूं, मैं टॉप 10 उसमें मेरा नाम आता है, सिर्फ बेवकूफ बनाने में। आप एक औरत, अभी मैं ये उनसे ये पूछती हूँ कि उस औरत को आपकी जरूरत है, आप क्यों छुप गए? उस औरत को जब आपको उसकी जरूरत थी, आपने उसका खूब यूज किया। अब उसको आपकी जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है उस महिला को। अब आप क्यों छुप गए? कौन से बिल में छुप गए आप? क्यों छुपे आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी का सामना कर सके? या तो आपको झूठ ही बोलना है तो झूठ ही बोल के आप आइए ना, आगे आइए। आप बोलिए कि भाई सीमा तेरे से मेरा काम खत्म हो गया, जितना मैंने तेरे को बोलना था बोल दिया। अब किसी गुफा में बैठिए। आपका जो जो साधन, आप जो साधना कर रहे हैं ना, वो साधना काम नहीं आने वाली है। क्योंकि जो अब कोर्ट वो फैसला करेगा, वही फैसला होगा। आप एक थोड़ा सा पीछे जाइए, जब ये 8 दिन के लिए वहां आई थी, तो तब का देखिए ना आप। तब कौन था इनके सामने? कल मैं एक 7 महीने पहले का एक इनका वो देख रही थी इंटरव्यू। तो जो राणा जी हैं, एक उसके स्टार न्यूज के हैं, किसके हैं, वो इनका इंटरव्यू ले रहे थे
लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब सवाल जो पूछा जा रहा है ना तो उनकी तारीफ करने में लग गया। अरे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो दुनिया में देखा जाता है। सर आपको भी दुनिया ने देखा, आपको भी दुनिया ने देखा। आप ये मत भूलिए, आपको अभी भी दुनिया देख रही है और आपको दुनिया ने देखा है। तो आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्यों उसका जवाब नहीं देते हो, आप क्यों घुमाते हो? आप हर चीज के लिए आपको जब जब आपको पूछा गया कि सर, आपको जब कोई एक उदाहरण दिया गया तब आपने उस उदाहरण को बोला कि बिल्कुल इनलीगल आया है तो इसको डिपोर्ट होना चाहिए। जब सीमा की बारी आती तो तब आप क्यों बोलते हैं अरे वो तो प्यार में आई है? क्यों? आपने देखा उनका प्यार? वो पबजी से लवजी करके आई है, आपने देखा? क्या आप थे वहां पे जब ये पबजी खेलती थी? क्या आप इनको वो करते थे? और आप क्या सोचते हो जो पबजी का रास्ता है, वो पबजी का रास्ता भी कहाँ है? वो आप जैसे जो लोग योजना बनाते हैं ना उनके लिए ही है वो। फिर उसके बाद यहाँ से और वहां तक नेपाल तक क्या सचिन अकेला जा सकता है जिसको ये पता नहीं है कि मुझे कॉलर के बटन कहाँ लगाने हैं, मेरी कमीज में कितने बटन हैं, और बॉयज के किस साइड को बटन होते हैं, गर्ल्स के किस साइड को बटन होते हैं, इसको ये पता नहीं है। और ये यहाँ से अकेला वहां तक चला जाता है। उसके बाद जब ये बोलते हैं कि हमने मंदिर में शादी करी, उस मंदिर में कोई शादी नहीं होती है। दूसरा जो मंदिर का नाम लेते हैं उसमें हिंदुओं के अलावा किसी की शादी नहीं होती है। ये एक कमरे में फोटो खींचते हैं। वो तीसरा व्यक्ति कौन था जो फोटो खींच रहा था? क्या कभी किसी के दिमाग में आया ये बात, या हमारे दिमाग में आया कभी? अब आ रहा है, क्योंकि जब मोमिन सर हर चीज निकाल के ला रहे हैं। इनकी जो वीडियो बनी है मैम वो इंस्टाग्राम पे थी। इसने जब मेरे को देखा इस पे तो इसने इंस्टाग्राम पे मुझे वो डाली, रिक्वेस्ट डाली, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मैंने ब्लॉक कर दिया इसको। तो वहां पे जो बंदा इनकी वीडियो बना रहा था वो बंदा कौन था? क्या ये उसके फादर थे जो ये जम्मू कश्मीर वाला है? क्या उसका हाथ है उसको वहां तक पहुंचाने में? इन सारे बिंदुओं को जो है ना सब हम अगर देखें तो डेफिनेटली इन लोगों के लोग जो अपने अपने जो ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे सब एक धारावाहिक होता है ना, उसके जो किरदार हैं ये सारे किरदार जगह जगह बटे हुए हैं और ये जगह जगह काम कर रहे हैं अपनी अपनी हिम्मत वाला, और अपनी अपनी जगह जो इनको काम बांटा गया है वो काम कर रहे हैं। और अभी भाई जी जो हैं, जो भैया जी बने हुए थे, जो अभी जिस महिला को इनकी जरूरत थी उसके उसको हेल्प ना देते हुए किसी ऐसी गुफा में बैठ गए हैं। तो सोच रहे होंगे कि 5 करोड़ का जो डेफेमेशन केस लगा है ना इसको मैं कैसे हल करूं, कैसे शॉर्ट आउट करूं, कैसे मैं ये बोलूं कि मतलब शर्म आ रही है तो वो बोल दीजिए ना, कोई बात नहीं है। शर्म भी आ रही है तो जो अपनी गलती को मान लेता है उससे महान कोई नहीं होता है। गलती भी तो मानिए, पर गलती तो आपको माननी ही नहीं है। आप तो ये बोल रहे हो कि सचिन सीमा मीना हो तो प्यार में आए हैं। एक ट्रेलर आता है अमित जानी की तरफ से, आपको पूछा जाता है कि सर उसमें तो ऐसे ऐसे लिखा गया है। आप फिर भी डेफिनेशन पे डेफिनेशन डेफिनेशन पे डेफिनेशन देते जाते हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हाँ उसमें मेरा रोल होगा। आप तब भी कहते हैं कि मेरे बारे में क्यों दिखाएंगे? सर सारा किरदार तो आप निभा रहे हैं, तो आपके बारे में क्यों नहीं दिखाएंगे? जब वहां पे बोला जाता है कि सचिन सीमा, जो जब सचिन का जो किरदार है वो सीमा के किरदार को बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है या एपी सिंह का है, तब भी आप बोलते हो, हंस के बोलते हो, तब भी आपको जलन नहीं होती है, तब भी आप चिल्ला के नहीं बोलते हो, तब भी आपको बुरा नहीं लगता है, तब भी आप बोलते हैं अरे ये मेरी बारी, मेरी कहाँ से मेरा नाम वहां पे आ गया? वो तो प्यार में उनको किसी और कोई और होगा, कुछ और बोल रहे होंगे। जब उनको उनको भेजी गई वो क्लिप, उसके बाद कैसे मुंह चुप हुआ? उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को बनाने से कैसे मना कर दिया कि अभी मत बनाइए? तो ये तो इस तरह के हर चीज के मुंह निकालते रहते हैं। बाघ की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना इनकी वो है आदत, झूठ बोलना इनकी आदत है, झूठों के पुलंदे बनाना इनकी आदत है। अब जिस टाइम पे उनकी बहन को, जिसको उन्होंने घी बोला था, अब उस घी को आग की जरूरत है तो वह आग जाके किसी गुफा में जाके बैठ गई है। तो इस तरह से गायब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने उनका केस देखा, आपने उनको बेल दिलाई, लेकिन जिस टाइम पे आपने बेल दिलाई आपको क्या कहा गया कि मैं गलती से बॉर्डर पार आ गई, ठीक है आपने वो ओके कर दिया। जब वहां पे ये आया कि किसके बेस पे आपको बेल दी जाए, वहां सचिन ने हाथ खड़े कर दिए, सचिन के बाप ने हाथ खड़े कर दिए। किसके बेस पे? उन बच्चों के बेस पे उसको बेल दी गई कि मेरे बच्चों को देखने वाला यहाँ इंडिया में कोई नहीं है। देन उसके बाद क्या आता है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, एज ए फ्रेंड वो अगर उसको बॉर्डर पार करके लाया है तो कभी भी नहीं हो सकता है, जिसको अपनी नोजी साफ करनी नहीं आती है वो बॉर्डर पार करके क्या लाएगा? तो इन लोगों पे काम हो रहा है। देखिए बार बार यही क्वेश्चन अगर हम करते रहेंगे ना
तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। यही चीजें अगर बार बार मोमिन सर देखेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें आगे की सोचनी है कि अब जो काम हो रहा है वो डेफिनेटली अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती हूँ, मेरे को नहीं पता है कि कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन से पॉलिटिशियन का नाम है। तो मैं जिन लोगों का नाम हमें पता है हम आपके सामने बोल ही देते हैं। मेरे को किसी से ये भी नहीं है कि भाई मैं किसी का नाम ले रही हूँ, उन्हीं लोगों का नाम ले रही हूँ जिन लोगों पे हमें शक है, जिन लोगों से हमें ये है कि हाँ ये लोग हैं। जैसे अमित जानी का नाम आया था तो हमने अमित जानी का नाम बिल्कुल खुलेआम बोला था कि अमित जानी जी हैं, उनकी वाइफ है। एपी सिंह जी हैं। एपी सिंह जी जिस तरह से आए आमने सामने आए, जिस तरह से मैं पहले भी अब बोल रही थी और अभी भी बोल रही हूँ, जिस तरह से पहले वाले वकील का जाना, इनका आना, तो निश्चित ये सोची समझी साजिश है। और अब आके जो पहले वाले जो हेमंत सर हैं, अब आके वो जितना अभी बोल रहे हैं, अगर वो उस टाइम पे बोलते तो शायद ये डिपोर्ट हो चुकी होती। जांच जब पूरी हो जाएगी, और जिस तरह से अभी मोमिन मलिक साहब आए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे आए थे और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो जिस तरह उन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये केस दबता गया, पुराना हो गया, इतना टाइम हो गया है। लेकिन जांच अभी तक हो रही है। और जैसे मैंने अभी आज किसी एक उसमें सुना, किसी उसमें कि अभी जांच हो रही है और जांच निश्चित ही अच्छी हो रही है। डिपोर्ट का ही होता है, जब कोई इलीगल आता है तो वो सबको पता है डिपोर्ट का होता है।